सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था टॉपिक मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम लोग कवर करेंगे डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्या होता है? जहां पे बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, और जहां पे उनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बट अपने ही मेंबर्स को, अपने ही सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है तो फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये बन जाता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इसके जो मेंबर्स है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है उनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, एंड देयरफॉर मेंबर्स का लायबिलिटी होता है limited up to the amount of capital contributed by them. So this was the revision of cooperative society. Now we will start demerits of cooperative society. Demerits में सबसे पहला demerit होता है limited resources। देखो, limited resources एक demerit है। मतलब चाह के भी बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं ला पाएगा ये लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। एक तो पहला बात, सोसाइटी फॉर्म किया गया है नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग बट मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, और क्योंकि बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना पैसा ना लगाएं इस बिजनेस में, ठीक है। सोसाइटी बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में इतना पैसा ना लगाएं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है। और क्योंकि अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट भी नहीं हो पाता है। तो इट इज वन ऑफ द मेजर डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में? A cooperative society is formed usually by the people with limited means। मतलब ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा है बिजनेस, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, जिनके पास लिमिटेड मीन्स है, मतलब लिमिटेड स्कोप है पैसा लाने का। ऑल्सो लेसर रेट ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वहां पे इनकम कम आएगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, अपने ही मेंबर्स को, अपने ही सोसाइटी मेंबर्स को बेनिफिट देना है। तो यहाँ पे पैसा लगाने पे जाहिर सा बात है पैसा अर्निंग कम होगा, ठीक है। ऑल्सो लेसर रेट ऑफ अर्निंग्स डिस्करेजेस मेंबर्स, ये मेंबर्स को डिस्करेज करता है, मेंबर्स को प्रमोट नहीं करता है, डिस्करेज करता है, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पे पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। टू invest large amounts in the society, therefore a cooperative society has limited resources। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि जैसे सोसाइटी बिजनेस है, अपने ही मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स को बेनिफिट देना है, सुख सुविधा देना है। तो मेंबर्स से हम लोग ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे नहीं, और जब ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे तो बिजनेस के पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा नहीं, और जब बिजनेस के पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा नहीं तो जो लोगों ने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और क्योंकि उनको रिटर्न कम मिलेगा इसलिए वो लोग कैपिटल भी कम लगाते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक और डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो वो बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा बिजनेस का, एक बिजनेस का अगर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। क्योंकि देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगेन बिजनेस हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट नहीं किए हैं। वी हैव स्टार्टेड विद दिस बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट टू गिव बेनिफिट्स टू आवर मेंबर्स। मेंबर्स के जो कॉमन मेंबर्स है, जो ग्रुप के मेंबर्स है, जो सोसाइटी के मेंबर्स है, उनको बेनिफिट देने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है। क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाता कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए वो ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाता, ठीक है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स नहीं रख सकता। तो जब हम लोग अकाउंटेंट अच्छा नहीं रखेंगे या फिर मैनेजमेंट जब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, बिजनेस का मैनेजमेंट सेफ हैंड्स में नहीं रहेगा, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण भी जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय, ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना पैसा ही नहीं सोसाइटी के पास कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को रखें, ठीक है, स्किल्ड मैनेजर्स को रखें, उनको हम लोग सैलरी नहीं दे पाएंगे एट हाई सैलरीज ड्यू टू लिमिटेड फंड्स। क्योंकि सोसाइटी के पास फंड्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पैसा लगाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स का स्कोप ज्यादा है नहीं। तो पैसा जब ज्यादा लगाते नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते, बिकॉज उनको सैलरी कैसे देंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएगा सोसाइटी, इसलिए उनको सैलरी नहीं दे पाएगा। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक ड्रॉबैक है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी।
देखो यहाँ पे मेंबर्स लोग का ना मीटिंग एनी टाइम होते रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में मेंबर्स का मीटिंग होते रहता है और मीटिंग में सारा बात को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, मीटिंग में सारा मैटर्स पर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे बिजनेस का सीक्रेसी को रिवील करना, मतलब सीक्रेसी को क्लोज करके रखना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, बिजनेस सीक्रेट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल वाला बात है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो सीक्रेसी को रिवील यहाँ पे बहुत जल्दी रिवील हो जाता है सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेसी को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस का जो सीक्रेसी है वो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सीक्रेट बातों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यू टू ओपन डिस्कशन, ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में, ठीक है, इन द मीटिंग्स एंड डिस्क्लोजर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, उसमें सेक्शन 7 में ये बात लिखा हुआ है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको पब्लिक को, उसके अपने मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि उसका क्या क्या सेल हुआ था, कितना कितना उसके पास एसेट है, कितना कितना उसके पास लायबिलिटी है, ये सारा इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन होता है, लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सोसाइटीज एक्ट 1912। तो सोसाइटीज एक्ट कौन सा? सोसाइटीज एक्ट 1912, एज पर सोसाइटीज एक्ट 1912। तो बिजनेस का सीक्रेसी को मेंटेन करना इतना आसान बात नहीं होता है। तो 3 हम लोगों ने डिसएडवांटेज पढ़ लिया। पहला डिसएडवांटेज था लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट और तीसरा था लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट भी बिजनेस को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है बिजनेस को। गवर्नमेंट बोलता है इसका रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करो, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छा से मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, ठीक है, टाइम टाइम इंस्पेक्शन करवाओ। इसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट होगा, जो भी अकाउंट्स का रिपोर्ट होगा, वो सब सबमिट किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। तो एक हमेशा एक गवर्नमेंट चेक इन बना के रखता है, चेक करते रहता है कि इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अब जब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा ना, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोक टोक होगा, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगा, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ही फंक्शनिंग में इंटरफेयर करेगा, तो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं लैक करता है, ठीक है। द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बाउंड बाय रिजिड रूल्स, ठीक है, बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ता है, इसको रिजिड रूल्स फॉलो करना पड़ता है, एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। कीपिंग अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, रेगुलर ऑडिट मतलब ऑडिट करवाना, एंड इंस्पेक्शन इज एसेंशियल। रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। जो भी रिपोर्ट्स होता है, जो भी अकाउंटिंग डेटा होगा, वो किसको सबमिट किया जाएगा? रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाएगा, ठीक है। द इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग, the interference in functioning affects the freedom of the society। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने हिसाब से बिजनेस नहीं कर सकता, इसको बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा नॉर्म्स, बहुत सारा रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट का अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जाएगा रजिस्ट्रार के पास। तो जब इतना सारा इंटरफेरेंस होगा, इतना ज्यादा जब इंटरफेयर करेगा गवर्नमेंट, तो स्पेशली इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अलग अलग मेंबर्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है, तो कभी भी किसी भी मैटर पे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, ठीक है, हो ही सकता है, ठीक है। तो लोगों का अगर ओपिनियन मैच नहीं करता है, सोच विचार मैच नहीं करता है, तो क्या हो जाता है? नॉर्मली लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वही बात लिखा हुआ है, दे अराइज व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग द वेलफेयर। तो लड़ाई झगड़ा कब होता है? अगर कोई सोसाइटी का मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर अपना पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कंपेयर टू सोसाइटी का इंटरेस्ट, मतलब वो अपना पर्सनल के बारे में ज्यादा सोच रहा है कंपेयर टू सोसाइटी का इंटरेस्ट के बारे में कम सोच रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। दे अराइज व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग द वेलफेयर मोटिव। मतलब हम सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो अदर मेंबर से मेरा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। कंफ्लिक्ट इन व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफिकल्टी इन डिसीजन, और डिसीजन लेने में, बिजनेस का ऑपरेशन में, बिजनेस का फंक्शनिंग में, बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन में, ये सारा चीज एक बैरियर बन के खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।